एसी लिनक्स का मतलब होता है यहाँ पर सिक्योरिटी इनहेंस्ड लिनक्स। सिक्योरिटी इनहेंस्ड लिनक्स, अब देखो एसी लिनक्स क्या होता है, एक सिक्योरिटी का एक टूल है लिनक्स के अंदर, जिसका मेन यूज क्या होता है, ये आपको डायरेक्टरी लेवल पे एक्सेस को कंट्रोल करवाता है। डायरेक्टरी लेवल पे मतलब क्या है, जैसे इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में हमने बात की थी और अभी अगर हम करें तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो हमारे सिस्टम में यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए, जैसे अगर हम इसे मान लें ये हमारा क्या है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या मैं इसे एक एग्जांपल के साथ अगर कंपेयर करूं तो ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में जो है वो मल्टीपल फ्लोर्स है। सो दिस इज फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, ये हमारे पास मल्टीपल फ्लोर्स है। एंड यहाँ पर इस बिल्डिंग में यहाँ पर जो है ये गेट एरिया है और इस गेट एरिया पे जो है वो यहाँ पर एक गेट कीपर अवेलेबल है। अब ये गेट कीपर क्या है, सबसे पहले अगर कोई भी यूजर यहाँ पर आता है सो इस यूजर को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, इसे चेक करेगा, उससे उसका आईडी कार्ड मांगेगा, उसे वेरीफाई करवाएगा, अगर उसकी लिस्ट में जो है वो अलाउ हो रखा है, मींस डिनाई नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा, उसे यहां से एंट्री दे देगी। अब अगर इसी चीज को हम कंपेयर करा रहे हैं, दिस इज माई ओएस एंड दिस गेट एरिया और दिस गेट कीपर इज अ फायरवॉल। एक गेट कीपर क्या है, मेरा फायरवॉल है। सो सबसे पहले हमारे सिस्टम में सिक्योरिटी कैसे काम कर रही है, सबसे पहले आपका जो फायरवॉल है वो ये चेक करेगा कि आपको एक्सेस देना है या नहीं देना है, आपको एंट्री देनी है या नहीं देनी है, नेटवर्क के अंदर आपके सिस्टम तक पहुंचने देना है या नहीं देना है। अब ये यूजर को हमने फायरवॉल पे एक्सेस दे दिया, सपोज हमारे पास कई ऐसी कंडीशंस होंगी जहां पे हम ये चाहेंगे कि सामने वाला जो यूजर है वो हमारे साथ इंटरेक्ट कर पाए, बट होगा क्या, अगर यहाँ पे हमने इंटरेक्ट करने के लिए इसे अलाउ कर दिया तो ये हमारे सिस्टम में आ चुका है, अब सिस्टम में इसके पास कंप्लीट कंट्रोल है। अगर फायरवॉल ने अगर ब्लॉक नहीं किया है तो इसके पास ये कंप्लीट कंट्रोल है कि सपोज हमने एचटीटीपी का एक्सेस दिया, ठीक, क्योंकि आप ये मतलब कह सकते हो कि हमने पोर्ट को ब्लॉक कर दिया या फिर हमने किसी आईपी के लिए जो है कोई सर्विस अलाउ नहीं कर रखी है, वो भी कर सकते हैं। बट वहां पे क्या, अगर आपने एचटीटीपी का एक्सेस दिया है तो एचटीटीपी से रिलेटेड जितनी भी आपकी डायरेक्टरी है उन सबका एक्सेस उस यूजर के पास है। एचटीटीपी से रिलेटेड जितनी भी, अगर आपने कोई एफटीपी का दिया तो एफटीपी से रिलेटेड जितनी भी आपकी डायरेक्टरी है उन सबका एक्सेस है इसके पास। अब उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने इस यूजर को यहाँ एंट्री दी थी इस बिल्डिंग के अंदर, सो इस बिल्डिंग की जितने भी फ्लोर्स है उन सबका एक्सेस आ चुका है, बिल्डिंग में एंटर हो गया, मतलब अब वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी कैबिन में जा सकता है, किसी भी फ्लोर पे जा सकता है, कहीं भी एंट्री ले सकता है। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर कुछ ऐसा ऑथेंटिकेशन रखें जहां पर वो पहले ये चेक किया जाए कि उसे कहां पर अलाउ करना है या कहां पर अलाउ नहीं करना है, किस फ्लोर पे जाने देना है, किस कैबिन में जाने देना है या किस बिल्डिंग में जाने देना है, वो सारी चीज हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं। सो उसके लिए हमारे पास ऑफिस लेवल पे हम क्या यूज करते हैं, हम करते हैं एक्सेस कार्ड। जो एक्सेस कार्ड सुना होगा, एक्सेस कार्ड का यूज क्या होता है, हाँ। उससे हम जो है हम अपना जो भी हमारा कैबिन है या फ्लोर है उसे एक्सेस कर सकते हैं, हमें जिसके लिए भी एक्सेस कार्ड दिया गया, बाकी किसी भी हम फ्लोर या बिल्डिंग में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो उसी तरीके से यहाँ पर एक्सेस कार्ड की तरह ही जो सिक्योरिटी काम कर रही है, दैट इज एसई लिनक्स। एंड एसई लिनक्स का यहाँ पे यूज किसके लिए कर रहे हैं कि हम यहाँ पर डायरेक्टरी लेवल पर एक्सेस कर पाए कि किस सर्विस को क्या एक्सेस देना है, कौन सी डायरेक्टरी का एक्सेस देना है, मींस एचटीटीपी कौन कौन सी डायरेक्टरी को एक्सेस कर पाए, एफटीपी है तो वो कौन सी डायरेक्टरी को एक्सेस कर पाए, हम कोई ऐड भी कर पाए या फिर हम कोई वहां से डिनाई भी कर पाए। सो वो सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं एसई लिनक्स का यूज करके। एसई लिनक्स का में इसके लिए क्या किया गया यहाँ पर, इसे कंट्रोल करने के लिए कॉन्टेक्स्ट लेवल बनाए गए। कॉन्टेक्स्ट लेवल मतलब क्या है कि आपके लिनक्स के अंदर जितनी भी डायरेक्टरी है उसमें से हर डायरेक्टरी को जो है एक यहाँ पर लेबल मिला हुआ है, मतलब लेबल लाइक हम कह सकते हैं कि एक उसे ये आईडी दे दी गई है कि ये आईडी है इस सर्विस के लिए, आपके पास अगर ये आईडी है तो आप इस सर्विस के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे, नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो हर डायरेक्टरी को यहाँ पर ये एक्सेस मिला हुआ है बाय डिफॉल्ट। अब इसके लिए अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले एसी लिनक्स जो है यहाँ पर इसके 3 मोड हो सकते हैं, यानी हम इसे 3 मोड में यूज कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला हो सकता है या तो हम इसे क्या इनेबल करके रख सकते हैं या फिर हम इसे क्या कर सकते हैं परमिसिव कर सकते हैं या फिर हम इसे डिसेबल कर सकते हैं। मतलब 3 तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो इनेबल है इससे इन्फोर्सिंग कहते हैं, ये आपको वर्ड जो वहां दिखेगा वो इन्फोर्सिंग दिखेगा।
सो इन तीनों का मतलब यहाँ पर क्या, इनेबल मीन्स क्या है कि यहाँ पर ये अप्लाई हो रखा है, सो ये वहां पर चेक करेगा, अलाउ है तो ठीक है, नहीं अलाउ है तो नहीं जाने देगा। बट यहाँ पे क्या है, परमिसिव। परमिसिव क्या करेगा, देखो सम केसेस में क्या होता है, यहाँ पर ऐसी लिनक्स का अगर हम एक रियल केस में देखें तो कॉर्पोरेट के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा यूज नहीं है, कॉर्पोरेट के अंदर इसे डिसेबल करके रखा जाता है, ठीक। बट ये एक तरीके से हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि अगर हमें किसी कंपनी के अंदर या कहीं यूज करना पड़े, सो हमें ये पता हो कि ये होता क्या एक्चुअल में, या काम कैसे कर रहा है इन बैक एंड में, क्योंकि मोस्टली कंपनीज के अंदर इसे वैसे डिसेबल करके रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिन एप्लीकेशंस में क्या है, ये ऐसी लिनक्स के साथ में काम नहीं करती हैं। तो हमें उन एप्लीकेशंस के साथ में क्या चाहिए कि कुछ ऐसा चाहिए कि हम ऐसी लिनक्स को पैसे डिसेबल कर लें, इस वजह से ये बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट के अंदर यूज नहीं है। सो वैसे यहाँ पे इसके लिए मोड बनाया गया है, इनेबल मीन्स क्या है कि ये इन्फोर्स करेगा और यहाँ पर आपको अलाउ नहीं करेगा, अगर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं कर रही है तो काम नहीं करेगी। परमिसिव मतलब क्या होता है कि हम ये चाहते हैं कि हम सामने वालों को अलाउ तो दें, बट उसके बाद भी हम यहाँ पर क्या करें, हम उसके लॉक्स मेंटेन करें। अगर हमने परमिसिव किया तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा, चेक रूल्स बट ऑलवेज अलाउ एंड मेंटेन लॉग। ये क्या करेगा, अलाउ तो हमेशा करेगा, किसी को भी नहीं रोकेगा, बट वहां पे उसके लॉग मेंटेन करेगा कि हाँ कब किस सर्विस के द्वारा इस डायरेक्टरी को एक्सेस किया गया उसके लिए। और डिसेबल मतलब क्या है, डिसेबल है वो कुछ भी नहीं रोकेगा, मतलब उसका कोई उससे कंट्रोल नहीं रहेगा, जिस चीज के पास एचटीटीपी का एक्सेस है वो उस एचटीटीपी की सारी डायरेक्टरी को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। अगर याद हो जो हम बूटिंग प्रोसेस में करते थे तो वहां पे हम ऑटो रिलेबल चलाते थे, तो वो ऑटो रिलेबल क्या होता था, वहां पे यही ऐसी लिनक्स की जितनी भी कॉन्टेक्स्ट लेवल हर डायरेक्टरी पे अवेलेबल है उन सबको दोबारा से वो क्या करता था, रिलेबल करता था, दोबारा से उन पे जो है एक तरीके से रिसेट कर देता था। सो तीन मोड हो सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर, सो हम इसे चेक करने के लिए अगर वैसे बताएं, जैसे कुछ एग्जांपल में हम यहाँ पर दें, जैसे यहाँ पर एग्जांपल मानो कि आपके पास जो वार डायरेक्टरी है, सो वार के पास जो लेवल होता है वो इनके पास होता है वार हाइफन, नहीं हाइफन नहीं, आई थिंक अंडर स्कोर होता है, अंडर स्कोर टी। ये इन्होंने वार के लिए दे रखा है। इसी तरीके से आपका जो आप एस टी टी पी का एक्सेस लेते हो तो उसके लिए डब्ल्यू 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 एस टी एम एल, इसके लिए क्योंकि इसकी डायरेक्टरी ये होती है, जब भी आप एस टी टी पी सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हो तो वहां पे उसके पास आपका जो भी डेटा रहता है वो एस टी एम एल के अंदर रहता है, जो वेबसाइट आप होस्ट करवाते हो वो कहाँ से करवाते हो, एस टी एम एल से। तो उसके लिए इसका यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट लेवल है वो एस टी टी बी डी अंडर स्कोर एंड सिस अंडर स्कोर टी, ये रहता है इसका। तो मतलब इससे रिलेटेड एचटीटीपी वही एक्सेस कर पाएगा जिसके पास ये लेवल होगा सेम टू सेम। आपका जो वार डायरेक्टरी है इसके अंदर जितनी भी डायरेक्टरी है उन सबका लेवल ये होगा, या फिर इसी तरीके से और भी जितनी डायरेक्टरी है उन सबके पास एक्सेस यही सेम होगा। अब यहाँ पर देखो ये जो हम एक सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं एक तरीके से क्या है, जैसा परमिशन की तरह कहते थे ना, परमिशन की तरह ही काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें लिनक्स के अंदर, तो लिनक्स में दो टाइप की परमिशन होती है। दो टाइप की परमिशन मतलब क्या है, देयर इज टू टाइप्स ऑफ परमिशन इन रेड। नंबर वन इज डेक, ये होती है, इससे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिनरी एक्सेस कंट्रोल। और दूसरी होती है यहाँ पर मैक यानी मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। ये दो टाइप की परमिशन होती है, जिसमें से अगर हम डेक का मतलब यहाँ पे समझें तो डेक का मतलब क्या होता है, जो हमने इससे पीछे परमिशंस पढ़ी थी, जो अपने स्पेशल परमिशन या नॉर्मल सिंबॉलिक मेथड से परमिशन पढ़ी थी, जो सी एच मोड से हम अप्लाई करते थे, रीड राइट एग्जीक्यूट, या फिर जो एसीएल वगैरह करते थे, वो सारे किस में आते हैं, आपके डेक में आते हैं, डिस्क्रिप्टिनरी एक्सेस कंट्रोल। आप जो आपको मैक आते हैं, मैक मतलब क्या, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, ये क्या होते हैं, जो आपकी ऐसी लिनक्स है वो मैक के अंदर आते हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट लेवल लगाया जाएगा आपकी हर प्रोसेस के ऊपर, हर पोर्ट के ऊपर, हर फाइल के ऊपर, हर डायरेक्टरी के ऊपर। एंड ये कॉन्टेक्स्ट लेवल ही ये डिसाइड करेगा कि कौन सी सर्विस आपको मतलब एक्सेस कर पाएगी, कौन सी सर्विस आपको एक्सेस नहीं कर पाएगी।
अब इसके लिए अगर हम इससे पहले, अच्छा इतना बताओ, इतना क्लियर है, हटा दूं? हाँ सर।